नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क और शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात भगदड़ जैसी स्थिति बनने के बाद अब स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। कुछ घंटे पहले भीड़ नियंत्रण के बाद ट्रेनों को रवाना किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर भीड़ की संख्या कम कर दी गई है। भीड़ कम करने के लिए प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन को भी रवाना किया गया है। रात में हुए हादसे में 15 लोगों के मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका एलएनजेपी और लेडी हार्डिंग अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। तो ये घटना जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात हुई, जब भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। लेकिन अब अपडेट ये है कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में बताई जा रही है। कुछ ही घंटों पहले भीड़ के नियंत्रण के बाद जब क्राउड मैनेजमेंट कर लिया गया, उसके बाद ट्रेनों को रवाना करने का जो प्रोसीजर है वो भी शुरू कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म पर भीड़ की संख्या जो है उसको घटा दिया गया है और भीड़ कम करने के लिए प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन को भी रवाना किया गया है, जिसकी जो जानकारी है वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी दी थी कि अतिरिक्त ट्रेनों को चलाया जा रहा है ताकि दोबारा इस तरीके की स्थिति ना हो, जब एक ही साथ बहुत सारे यात्री ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म पर आए और कुछ इस तरीके की स्थिति हुई थी, जिसकी तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं। भीड़ नियंत्रण को लेकर लगातार जो है वो प्रशासन, पुलिस मुस्तैद है, नियंत्रण में है। और हादसे के बाद एनडीएलएस यानी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फिलहाल पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। स्पेशल ट्रेनों को रवाना कर दिया गया है और जो आंकड़े इस वक्त सामने निकल कर आ रहे हैं वो आपको बता देते हैं। रात में ये जो हादसा हुआ है बीते शनिवार शाम, दो तस्वीरें इस वक्त, एक तरफ जब वो भगदड़ मची थी तो वहीं दूसरी तस्वीर अब किस तरीके से जो स्थिति है उसे कंट्रोल में कर लिया गया है। जो जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में प्लेटफॉर्म आपको साफ नजर आ रहा है, यानी कि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो साफ तौर पर दिख रहा है। ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। कुछ ही घंटों पहले जब पूरी तरीके से इस बात को कंफर्म कर लिया गया कि स्थिति अब नियंत्रण में है, उसके बाद अब ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। और खासतौर पर अगर हम बात करें प्रयागराज की, क्योंकि ये जो भीड़ थी जो कल शनिवार शाम मौजूद रही प्लेटफॉर्म पर और भगदड़ जो अफरा तफरी मची थी, ये भीड़ थी प्रयागराज की, और प्रयागराज के लिए अब अतिरिक्त ट्रेनों को भी शुरू कर दिया गया है। और दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मैं बात कर रही थी आंकड़ों की, तो आंकड़े जो इस वक्त सामने निकल कर आ रहे हैं उसके मुताबिक रात में जो हादसा हुआ उसमें 15 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। तो वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका कि अस्पताल में इलाज चल रहा है। एलएनजेपी और साथ ही साथ लेडी हार्डिंग अस्पताल में फिलहाल इन घायलों का इलाज चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो ये कि स्थिति अब नियंत्रण में है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, बचाव अभियान था, बचाव कार्य था, वो अब खत्म हो चुका है। हादसे में 15 लोगों के मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है और जिन लोगों ने अपने परिजनों को इस दौरान खोया उन लोगों के लिए पीएम मोदी, सीएम योगी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, इन तमाम लोगों ने संवेदनाएं भी व्यक्त की। और इस वक्त दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जब रात में स्टेशन पर एक साथ जब हजारों की संख्या में पैसेंजर्स मौजूद हो गए और देखिए किस तरीके से होड़ थी उस वक्त तमाम पैसेंजर्स में ट्रेन के अंदर घुसने की, चढ़ने की। और खास बात यह कि इसमें से ज्यादा तादाद उन लोगों की थी जिनके पास टिकट नहीं था और बिना टिकट के ये लोग प्लेटफॉर्म पर थे और सबके दिमाग में बस यही था कि हमें ट्रेन में चढ़ना है। और इसी दौरान अफरा तफरी मची, भगदड़ की स्थिति बनती है, जिसके बाद 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो वहीं 15 लोग घायल भी हैं, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। तो बीते शनिवार शाम को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक भगदड़ मची। भगदड़ में 15 लोगों की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से कही गई है। हालांकि भगदड़ में कितने लोगों की जान गई इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। वहीं कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे में लोगों की मौत हुई है। वहीं हादसे में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर सामने आई है। देर रात तक रेलवे स्टेशन पर बचाव और राहत का काम चलता रहा। तो वही पीएम मोदी ने इसको लेकर ट्वीट किया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूं, मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। तो इस पूरी घटना को लेकर पीएम मोदी ने संवेदना व्यक्त किया। आगे उन्होंने लिखा, मैं प्रार्थना करता हूं कि घायलों का शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता
कर रहे हैं। तो एक एक करके तमाम जो आला अधिकारी हैं उनके ट्वीट्स आए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक। योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश, इन्होंने भी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति एवं घायलों को शीघ्र स्वस्थ लाभ प्रदान करे। तमाम अलग अलग ट्वीट्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने भी इस पूरे मामले को, ये जो पूरी घटना हुई है इसको लेकर ट्वीट किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दुखद समाचार, रेलवे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ के कारण जान गंवाने से मैं अत्यंत दुखित हूं। ये ट्वीट किया राजनाथ सिंह ने। आगे उन्होंने लिखा, इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सीएम योगी, पीएम और साथ ही साथ राजनाथ सिंह, इन तमाम नेताओं ने शोक संतप्त परिवारों की तरफ संवेदनाएं व्यक्त की। तो वहीं वीके सक्सेना, एलजी दिल्ली के, इन्होंने भी लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर असामान्य और दुखद घटना हुई। चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मैंने इस मामले में बात की है और मौके पर राहत कार्य करने के लिए कहा है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। तो जो ताजा जानकारी इस वक्त सामने निकल कर आ रही है, देर रात तक रेलवे स्टेशन पर बचाव और राहत का काम चलता रहा। वहीं हादसे के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। साथ ही साथ कार्यवाहक मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी, उन्होंने भी लिखा, महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में दर्दनाक मौत अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। घटना के बाद सीएम आतिशी पहुंची थी एलएनजेपी अस्पताल, जहां पर पहुंचकर उन्होंने घायलों का हाल जाना। आगे अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, आतिशी ने लिखा है कि कई लोग घायल भी हैं जिनका इलाज जारी है। पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हमारे 2 विधायक अस्पताल में ही मौजूद हैं। इस हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर सभी को ये दुख सहने की शक्ति दे। तो सीएम आतिशी, कार्यवाहक सीएम जो हैं, वो पहुंची थी एलएनजेपी अस्पताल घटना के तुरंत बाद। ने भी ट्वीट करके डिलीट किया। देखिए, ये राजनीति करने का समय नहीं है। अभी तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे जी साहब हो, चाहे हमारे पार्टी के विधायक हो। अभी हम इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ जो परिवार हैं जिन्होंने किसी को खोया है, उनकी मदद के लिए यहाँ पे मौजूद है। जो परिवार हैं जिनका कोई भी सदस्य इंजर्ड है, उनकी मदद के लिए मौजूद है। जो यात्री बेहोश हुए हैं उनको हम लोगों ने स्थानीय अस्पताल भेजा है इलाज के लिए, जहां पर डॉक्टरों की टीम द्वारा इलाज किया जा रहा है। अभी वहां पर चेयरमैन रेलवे बोर्ड और आरपीएफ की डीजी तथा दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हुई है। सिचुएशन में है, पूरा जो स्थिति है वो कंट्रोल। प्रयागराज के वहाँ की जो भगदड़ और भीड़ को हम देख रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझ सकता था कि यहाँ पे सारी की सारी भीड़ यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आने वाली है। जब काफी भीड़ हो गई तो मैं खुद चिल्ला के लोगों को बोलने लगा था कि मेरे को तो निकलने का जगह मिल पाए। मैंने काफी प्रयत्न किया कि यहाँ पे लोगों को बताया भी चिल्ला के कि आप लोग 1-2 दिन ट्रेन रुक जाइए, इससे आप लोगों को कोई घाटा नहीं होगा। मेला अभी 26 फरवरी तक है, आप लोग आराम से जाइए, रोज ट्रेन चलेगा। एक ही ट्रेन में 5-10 हजार आदमी नहीं जा सकता, रुक जाइए। लेकिन लोगों का कोई सुनना नहीं है और इसी का परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ये भगदड़ मच गया और लोगों को ध्यान नहीं दिया कि कितने लोग इंजर्ड है। काफी भगदड़ थी, लेकिन मेरे सामने 1-2-3 लोग खड़े हुए थे। मैंने उन लोगों के हेल्प के लिए काफी मेहनत किया और मेरा एक साथी भी था जिसने मिलके हम दोनों तीनों लोगों को यहाँ से आउट निकाल के और दिल्ली पुलिस की गाड़ी में डाला। तो ट्रेनों को अब फिलहाल प्लेटफॉर्म से रवाना किया जा रहा है। भीड़ नियंत्रण को लेकर लगातार जो है वो निगरानी रखी जा रही है और ये तब की तस्वीर है जब भगदड़ की स्थिति मची थी। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के दौरान चश्मदीदों का कहना है कि मंजर बेहद खौफनाक था। अचानक ही भगदड़ मच गई, सुनिए। धीरे आराम से उनसे उनका मौत हो गई। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी। आप लोग कितने लोग? आप लोग क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अंदर डॉक्टर ने क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई। डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताया। उसी भगदड़ में? हाँ जी। नई दिल्ली मेट्रो से बाहर आने में इतना ज्यादा भीड़ था और इस स्थिति को मैं भाप गया था, क्योंकि
प्रयागराज के वहाँ के जो भगदड़ और भीड़ को हम देख रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझ सकता था कि यहाँ पे सारी की सारी भीड़ यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आने वाली है। जब काफ़ी भीड़ हो गई तो मैं खुद चिल्ला के लोगों को बोलने लगा ताकि मेरे को तो निकलने का जगह मिल पाए। मैंने काफ़ी प्रयत्न किया कि यहाँ पे लोगों को बताया भी चिल्ला के कि आप लोग 1-2 दिन 3 दिन रुक जाइए, इससे आप लोगों को कोई घाटा नहीं होगा। मेला अभी 26 फरवरी तक है, आप लोग आराम से जाइए, रोज ट्रेन चलेगा, एक ही ट्रेन में 5-10 हज़ार आदमी नहीं जा सकते हैं, रुक जाइए। लेकिन लोगों का कोई सुनना नहीं है और इसी का परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ये भगदड़ मच गया और लोगों को आहत पहुंची। भगदड़ बहुत ज़्यादा थी मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने आंखों से देखा है अपने यहाँ, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब इतनी भीड़ मैंने देखी नहीं है अभी तक। कितने लोग जमा होंगे उस समय? जमा तो बहुत लोग, अब ऐसे तो गिनती तो नहीं है, लेकिन अब कितने लोग हैं भीड़ के अकॉर्डिंग, स्टेशन के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे लोग हैं। कुछ महिलाएं दबी हैं, बच्चे भी दबे हैं, बेहोश भी हुए हैं, ऐसी जानकारी जानने में आ रही है। हमने जो स्टेशन पे महिलाएं देखी हैं, तो हमारे सामने मतलब 6-7 महिलाएं जो स्टेशन पे गई हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और बीते शनिवार शाम जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, उस मामले पर डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। अभी मैटर इज अंडर स्क्रूटनी, अभी इंक्वेस्ट है। जो भी जो इंजरीज हैं, अभी एज ऑफ नाउ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, जो इंक्वेस्ट है वो प्रोसीजर चल रहा है। कितने लोगों की डेथ हुई अभी कोई जानकारी मिल पाई सर? अभी हॉस्पिटल से जब कंफर्मेशन आएगी विल शेयर विद द मीडिया। FIR भी दर्ज होगी सर? अराउंड 18 का हमें लिस्ट मिली थी, लेकिन अभी जो कंफर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद विल अपडेट देंगे। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ 2 ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्या क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए सर आप लोग? क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए GRP हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को 13 नंबर पर आने की जानकारी दी गई, इस वजह से माना जा रहा है कि भगदड़ नहीं, ऐसा 3 से 13 का कोई नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जरूर हुई, बट एज सच कोई चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म जब वो जो पॉइंट है वो एज सच अभी हमारे नोटिस में नहीं आया। जानकारी है शाम 6 बजे से ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 6 बजे से नहीं थे लाखों की तरफ से, चश्मदीदों की ओर से ये बयान आया है। नहीं, 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस टाइम पे क्राउड बढ़ा। 6 बजे के आसपास तो सिचुएशन वाज एब्सोल्युटली। भगदड़ क्यों मची? भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जब एक स्पेस पे ज्यादा लोग होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलेगी, उससे भगदड़ मच सकती है। तो अब ये पॉइंट पे कि क्यों हुआ, वो पॉइंट आएगा आफ्टर इंक्वायरी, जो कि रेलवे करेगा। हमारी तरफ से इस पॉइंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारा है जो अनफोर्सीन इंसिडेंट हुआ है उसमें जो भी इंजर्ड है, जहां डिसीज्ड है, उसकी आज की इंक्वेस्ट एंड उस फैमिली का फर्दर प्रोसीडिंग, वो हमारा काम है। तो उसका नंबर सर, अगर दोबारा से आप घायलों का नंबर कुछ बता पाए? मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, उसके बाद विल बी इन अ पोजीशन टू कंफर्म। और ग्राउंड जीरो पर लाइव टाइम संवाददाता धनंजय सिंह ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर हैं, जहां ये भगदड़ की घटना हुई थी। बताया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 के जो यात्री जो कुंभ जाने वाले थे, उस दौरान भीड़ बढ़ी, जिस कारण ये हादसा हुआ। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जो ये बताएंगे कि अंदर हादसा कैसे हुआ था। क्या नाम है आपका? सोनू। ये हादसा कैसे हुआ था? हादसा हुआ था ज्यादा भीड़ के मारे। क्या नाम है आपका? विक्रम। कहाँ जा रहे थे? प्रयागराज जा रहे थे हम लोग। आप कुंभ जा रहे थे नहाने के लिए? बैग भी खो गया हम लोग। अच्छा, बैग भी खो गया आपका? उसी में हम लोग फंसे हुए थे जाम में से। कैसे हुई घटना?
सर बहुत भीड़ थी, ना आगे ना जब पीछे जा सकते थे, इतना भीड़ थी, धक्का करते करते जब वो जीना के नीचे गए तो एक दूसरे पे सब गिर गए। बस उसी पर लोग चढ़ते गए, जो नीचे वाला था सब दबके गए। तो आपने पहले रिजर्वेशन कर रखा था या जनरल टिकट से? जनरल टिकट जा रहे थे। जनरल से जा रहे थे जी सर। तो सर छोटे छोटे बच्चे थे, उसको तो एक उसके माँ थे, पिता थे और छोटा 2 बच्चे थे। एक को तो दो लोग मिलकर हम खींच लिए थे बहुत जोर के, लेकिन एक बच्चा उसी टाइम मर गया था। तो ये घटना कितने बजे की है? यही 9 बजे का 9 बजे के आसपास की घटना है ये। तो ये ट्रेन लेट थी या क्या था? एक ट्रेन प्लेस लगी हुई थी, पूरा भरा पड़ा था, फिर भी ये हमारे साथ और भी लोग हैं जो यहाँ बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र साहब। क्या आप अंदर थे? नहीं थे। भाई साहब हम अंदर थे। आप थे अंदर? हाँ, यहाँ पे लेडीज भाई साहब इतने क्यों मर गई? कितनी लेडीज थी? 8 लेडीज थी। 8 लेडीज थी। हाँ। तो आप अंदर थे, क्या करते हैं आप? मैं अंदर था, मैं अपने सवारी छोड़ने के लिए जा रखा था। अच्छा, पुलिस अंदर नहीं थी? नहीं थी, पुलिस ज्यादा लगानी चाहिए था। ज्यादा लगानी चाहिए थी मतलब जिस हिसाब से, हालांकि भीड़ का बढ़ना तो बहुत पहले से हो रहा है, जाहिर सी बात है कि जब लोग आ रहे हैं तो पुलिस बढ़ाना चाहिए था। तो अंदर किसी तरह के कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे? बताया जा रहा है कि जो महिलाएं थी, जो उनका दम घुटा, इसकी वजह से ये स्थिति हुई। तो अंदर कोई पुलिस वाला भी नहीं था अलग हटाने के लिए। उस टाइम पब्लिक थी, पब्लिक ने हटाया सबको। आप थी अंदर? हाँ जी, हम आए थे। हम लोग कहाँ से आ रही थी आप? हम आए थे छतरपुर से चढ़ने के लिए ट्रेन। अंदर स्थिति थी ज्यादा भगदड़ था उसी में। तो किसी तरह की कोई सुरक्षा के इंतजाम कुछ नहीं थे? जो टूटा फूटा था उसको ले गया फटाफट, और जो अंदर वो थे उसके लिए भी एम्बुलेंस सब आ गए थे, कैडी बैट लगा दिए वो बैरिकेड, और उसके बाद ले गए सबको। ये हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब घटना हो जाती है उसके बाद चीजें प्रशासन मुस्तैदी दिखाता है, उसके बाद पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था दिखाई जाती है, पहले क्यों नहीं होता? क्या प्रशासन को नहीं मालूम था कि जब इस तरह की घटना हो रही है, जब इस तरह की भीड़ बढ़ रही है, जब कुंभ चल रहा है, लगातार भीड़ रेलवे स्टेशन में बढ़ रही है, तो प्रशासन ने इस तरह की मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाई? कैमरामैन राजू के साथ धनंजय सिंह, नई दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद कुछ घायलों को लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी ले जाया गया। रात के 3 बजे हमारे संवाददाता धनंजय सिंह ने अस्पताल का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त हम लेडी हार्डिंग अस्पताल के बाहर हैं, जहां हमें बताया गया कि जो स्टेशन पे हादसा हुआ, कुछ लोगों को यहां भी लाया गया। जब हम यहां आए तो हमने यहां पता किया, तो यहां के लोगों ने हमें बताया, जो कि वार्ड बॉय और जो तमाम जो गार्ड्स थे, उन्होंने बताया कि यहां 3 लोग आए थे, जिनमें 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, और जो एक था जो घायल अवस्था में था उसको रिकवर कर लिया गया है। टोटल अब तक इस कुल हादसे में 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद ये मान के चलिए कि जो हादसा ये काफ़ी बड़ा हुआ था, भीड़ बढ़ी, जिसके बाद अफरा तफरी मची, और अफरा तफरी मचने के कारण इस तरह का हादसा हुआ। लेडी हार्डिंग अस्पताल रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि सबसे ज़्यादा लोगों को LNJP अस्पताल ले जाया गया, हालांकि जो LNJP अस्पताल नहीं जा पाए थे उनको लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल लाया गया। हम उसी इमरजेंसी के बाहर हैं, जहां हमें बताया गया कि जो 2 लोग हैं उनकी जो 2-3 टोटल लोग लाए गए थे, जिनमें 2 की डेड बॉडी या जिनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है, और एक को रिकवर कर लिया गया है। हालांकि हादसा अभी कितना बड़ा है, कितनी स्थिति है, ये आप सब तस्वीरों के माध्यम से देख ही रहे हैं। हाँ, अभी इसमें तमाम जगह से बयान आ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कॉन्डोलेंस भी दे दिया है, लेकिन इसमें सवाल रेलवे से भी है, इसमें सवाल सरकार से भी है कि आखिर जब इतनी बड़ी घटना होती है तो इसकी जवाबदेही कौन? क्या प्रशासन को मालूम नहीं था कि भीड़ बढ़ रही है? क्योंकि जब हमें बताया गया कि 2000 से ज़्यादा जनरल टिकट 1 घंटे के अंदर बुक हो गई थी, यानी बिक गई थी, जिसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 पर अफरा तफरी मची और ये भयावह स्थिति हुई। कैमरा पर्सन राजू के साथ धनंजय सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो इस पूरी घटना को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, राजनाथ सिंह, सीएम योगी, इन तमाम लोगों ने ट्वीट किया। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर दुख जताया है। राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया और लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में लोगों की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ।